ये कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक हैकर्स की, जो पैसों के लिए दुनिया को लूटने में लगे हैं। जबकि कुछ हैकर्स ऐसे हैं जो इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम हांगकांग में एक पावर प्लांट को देखते हैं, इन्हें जहाँ बिजली बनती है। पर तभी अचानक कुछ लोग यहाँ के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और यहाँ की कूलिंग मशीन जो सिस्टम को ठंडा रखती है वो भी बंद कर दी गई थी, जिससे पूरा पावर प्लांट गर्म हो जाता है और हद से ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे पूरा ही प्लांट तबाह हो जाता है। इसके बाद हम आर्मी के कैप्टन को देखते हैं, जिससे गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस बारे में सवाल कर रही थी, क्योंकि ये कैप्टन आईडी कंप्यूटर में सबसे अच्छा स्टूडेंट था। तो इसीलिए सबको लगता है कि सिर्फ वही इस मसले को सुलझा सकता है। जिसके बाद वो कैप्टन सबको समझाने लगता है कि कैसे यहाँ पर उन लोगों ने सिस्टम को हैक किया है। उन हैकर्स ने दरअसल एक सॉफ्टवेयर रेड का इस्तेमाल किया है, जो एक ऐसा तेज सॉफ्टवेयर है जिससे हम किसी के भी सिस्टम कंप्यूटर की एक्सेस कंट्रोल ले सकते हैं। और ऐसा वो लोग इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ का सिस्टम इतना मॉडर्न नहीं था, पुराना था। तब ऑफिसर उससे पूछते हैं कि अगर हैकर्स ने रेड के जरिए सिस्टम को हैक किया है तो क्या हम रेड के जरिए उन्हें नहीं पकड़ सकते। इस पर कैप्टन कहता है कि जरूर पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्लांट से रेड का कोड और वहाँ की हार्ड ड्राइव चाहिए, जो दरअसल एक स्टोरेज होता है जिसमें सारा डेटा जमा किया जाता है। पर फिलहाल हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि पावर प्लांट की तबाह होने की वजह से वो जगह गर्म हो गई है और अब हमें जगह के ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए। वो फिर सारी डिटेल्स एफबीआई को भी भेज देता है ताकि वो भी इस बारे में पता लगवा सके। एफबीआई वाले उसके पास कुछ कोड्स भेजते हैं, जिन्हें पढ़ते ही वो परेशान हो जाता है और सीधा अपनी बहन के पास आकर उसे सारी बात बताता है और ये भी कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तभी मैं इस सारे मसले को सुलझा पाऊंगा। पर वो मना कर देती है कि मैं मसरूफ। तो वो दोबारा उसे समझाता है कि एफबीआई ने कुछ कोड्स मेरे पास भेजे थे, जिन्हें पढ़कर मुझे पता चला है कि वो हैकर्स बहुत ही खतरनाक है और उनका नाम ब्लैक हैट है, जिनका दिमाग काफी तेज चलता है और अगर इन्हें ना रोका गया तो ये क्या क्या करेंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं। और इस काम के लिए मुझे कोई भरोसेमंद और कंप्यूटर की माहिर चाहिए जो मेरे लिए तुम हो, तो मेरा साथ दो। जिस पर अब की बार वो मान पे जाती है। तभी इन्हें पता चलता है कि उन हैकर्स ने शेयर की मार्केट में भी छेड़छाड़ की है, चीजों की कीमतों को उलट पुलट करके रख दिया है। ये जानते ही पहुंच जाते हैं एफबीआई के पास, जहाँ इनकी मुलाकात एफबीआई की एजेंट से होती है, जिस पूरे ही मसले को देख रही थी। कैप्टन उसे कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, पर इसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत है जिसका नाम निकोलस है, जो कभी हैकर हुआ करता था। उसका नाम सुनकर एफबीआई एजेंट भड़क जाती है कि अभी निकोलस तुम्हें नहीं मिल सकता, वो भी जेल में है। तुम्हें अंदाजा नहीं उसने कितने बैंक्स लूटे, कितना पैसा कमाया, इतनी सफाई से सब किया कि किसी को पता भी न चला। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हारे काम आ सकता है। तब कैप्टन कहता है कि जब मैं MIT में था तब मैंने और उसने मिलकर एक किताब लिखी थी जिसमें ज्यादा काम उसका ही था और उन्हीं चीजों का इस्तेमाल इन हैकर्स ने भी किया है। तो अगर हमें उन चिराग हैकर्स तक पहुँचना है तो उनसे भी तेज इंसान की हमें जरूरत है, जो और कोई नहीं बल्कि निकोलस है। अब उसकी ये बातें एजेंट को समझ आ जाती है, तो किसी तरह वो निकोलस को बाहर निकलवा ही देती है। फिर ये लोग आते हैं सिस्टम के पास हैकर्स का पता लगवाने के लिए, जहाँ ये जान पाते हैं कि जो सिस्टम हैक हुआ है उसमें काफी तेज कोड्स डाले गए हैं, जिन्हें समझने के लिए इन्हें रेड सॉफ्टवेयर इसमें डालना होगा। तब निकोलस खुद सिस्टम पर बैठकर चेक करने लगता है। उसे वहाँ एक फाइल मिलती है, जिसे जैसे ही वो खोलता है तो पता चलता है कि यही रेड सॉफ्टवेयर है। फिर वो वहाँ के वर्कर से पूछता है कि तुम कोई चीज भूल तो नहीं रहे, मतलब की गलती से तुमने अपनी कोई डिवाइस ऐसे ही छोड़ दी हो पर उसे कुछ याद नहीं था। फिर वो पूछते हैं क्या कोई ऐसा भी वर्कर है जिसने हाल ही में यहाँ से नौकरी छोड़ी हो। तो वो बताता है कि हाँ, एक आदमी है जिसने यहाँ सिर्फ 1 महीने ही काम किया है और वो इधर का मैनेजर था। और जब इन्हें पता चलता है कि उस मैनेजर के पास यहाँ की एक्सेस, यहाँ का कंट्रोल था, तो वो यहाँ की सारी फाइल्स को चेक करने लगती है। उन्हें इस मैनेजर के घर का पता भी मिलता है, तो ये फौरन वहाँ पहुँचते हैं। घर पर उसकी लाश मिलती है क्योंकि उसने ड्रग्स बहुत ज्यादा ही ले लिया था। अब निकोलस इस मैनेजर के कंप्यूटर को चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो एक आदमी से बात किया करता था, जो और कोई नहीं बल्कि वो हैकर है जिसने हर जगह तबाही मचाई हुई है और वो पावर प्लांट भी तबाह किया था। वो इस मैनेजर से मिलने वाला था, पर इससे पहले इसकी मौत हो गई। अब निकोलस खुद उस हैकर से बात करने लगता है, ये मैनेजर बनकर कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उनके बीच फैसला होता है कि वो 4 लाख के एक होटल में मिलेंगे। अब इन्हें कैसे भी करके उन हैकर्स तक पहुँचना था, तो ये उनकी लोकेशन इन्हें जहाँ वो होते हैं उसे ट्रेस करने लगती है। पता चलता है कि वो एक जगह नहीं रहती बल्कि उनकी लोकेशन बदलती रहती है। इतनी ही देर में यहाँ एक ऑफिसर भी आ चुका था, जिसे सबके बारे में पता चल चुका था। वो ऑफिसर निकोलस को ट्रेस करने वाला टाइमर 1 घंटा से हटाकर 1 दिन का कर देता है, ताकि अगर वो इनसे दूर
दूर हो तो ये उसे ढूंढ ले। उसके पैर पर भी एक ट्रिगर लगा हुआ था। चीजें इनके सामने खुलकर नहीं आ रही थी तो ये अभी भी परेशान थे। तो इसीलिए ये कड़ी से कड़ी जोड़ती है कि आखिर उन हैकर्स ने चीजों की कीमतों को उलट पुलट क्यों किया, इसे किसका फायदा हो सकता है। वो उस दिन के सभी लोगों के डिटेल्स निकलवाते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। इन्हें पता चलता है कि वो टोटल 3 लोग हैं जिन्होंने उस दिन सबसे ज्यादा पैसे कमाए और निकलवाए भी, वो भी एक ही अकाउंट से। तो अब ये लोग इन तीनों के पीछे भी लग चुके थे। अब निकोलस और कैप्टन की बहन उस चाइनीज होटल में पहुंच चुके थे जहां इन्हें हैकर ने आने को कहा था। पर काफी देर तक भी जब कोई नहीं आता तो निकोलस अंदर जाता है चेक करने। वो वहाँ के सिस्टम को चेक करता है जिससे पता चलता है कि इस सिस्टम के एक्सेस, इसका कंट्रोल किसी और के पास है जो इन्हें कब से देख रहा है कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। तब निकोलस पता लगवाने लगता है कि ये कौन है और फिर उसे उस आदमी के कंप्यूटर का कोड पता चल जाता है। उससे ये बात करता है। वो आदमी निकोलस से पूछता है कि तुम कौन हो। तब निकोलस उसे अपना नाम कुछ और ही बताता है जिस पर उस आदमी को गुस्सा आ गया था। कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारी मौत होने वाली है। ये देखकर निकोलस फौरन सिस्टम बंद कर देता है और कैप्टन की बहन यानी अपनी दोस्त को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। पर कुछ लोग यहाँ इन्हें मारने के लिए आ गए थे जिनके बारे में निकोलस को भी पता चल चुका था, इसीलिए वो इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकल ही जाते हैं। बच निकलने के बाद वो सबसे पहले कॉल कैप्टन को करता है। बताता है कि किसी ने उस मैनेजर को जानबूझकर मारा था। उसकी मौत ड्रग लेने की वजह से नहीं हुई थी बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे मारने के बाद उसके सिस्टम में कोड डाल दिया ताकि हम लोग उनसे बात कर सके और हमें रास्ते से हटाने के लिए वो यहाँ पहुँच जाए। जो सुनकर कैप्टन कहता है कि अब उन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है तो जरा संभाल कर सावधान रहना और अब हमें जल्द से जल्द उन तक पहुँचना है क्योंकि लोकेशन का तो पता चल ही गया है हमें। मगर ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो जो लोकेशन गलत बता रहा हो। हर एक बात और जिन 3 लोगों का पता चला है उन्होंने तकरीबन $73 मिलियन निकाले हैं। तभी इधर निकोलस के पास उसकी दोस्त आती है। हम जान पाते हैं कि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो निकोलस को बताती है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए क्योंकि उन हैकर ने सबसे पहला सिस्टम वही हैक किया था, पावर प्लांट वाला। और अब ये लोग निकल जाते हैं हांगकांग के लिए। उनकी मुलाकात वहाँ के एक आदमी से होती है जो बताता है कि हम समंदर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ के सिस्टम को ठीक करने के लिए ताकि वो जगह दोबारा से ठंडी हो जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा, सब कुछ तो तबाह हो गया है। जो सुनकर निकोलस की दोस्त कहती है कि ऐसा नहीं होता, अगर सिस्टम का कुछ हुआ भी होगा तो सारी चीजें, सारा डेटा मेमोरी में जा चुका होगा यानी स्टोरेज में। और अगर हमें वो स्टोरेज मिल गया तो कम से कम हम ये जान पाएंगे कि सिस्टम को है किसने किया था। जो सुनकर वो आदमी कहते हैं कि वो कमरा अभी भी काफी गर्म है, जिसे ठंडा होने में टाइम लगेगा, तभी हम फिर वहाँ जा पाएंगे। अब तभी इन्हें पता चलता है कि ऑफिसर और FBI एजेंट इन्हें बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें एक हैकर मिला है जिसके पास कुछ जानकारियाँ हैं। हैकर इन्हें पैसों की जानकारी देता है कि वो अभी तक कोई भी लेकर नहीं भागा, अभी तक वो अकाउंट में ही है। तब निकोलस उससे पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि तीनों आपस में बात कैसे करते हैं। हैकर कहता है कि वो बात नहीं करते, बस मिलते हैं। FBI एजेंट निकोलस से पूछती है कि तुम भी तो एक हैकर हो ना और ये काम तुम पहले भी कर चुके हो, तो अगर उन लोगों की जगह तुम होती तो क्या करते। निकोलस बताता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके पैसों को लेकर गायब होता क्योंकि पैसों के साथ कुछ भी हो सकता है और पैसों की मदद से मैं पकड़ा भी जाता। यहाँ अब निकोलस को सारी बातें समझ आने लगती है। वो कहता है ये 3 लोग नहीं है बल्कि कोई इनका हेड भी है जो इन्हें बता रहा है कि क्या करना है। जब भी तो पैसे अभी तक अकाउंट में ही पड़े हैं। अब ये लोग उनके सारे डेटा को ट्रैक करने लगते हैं, इन्हें वो कहाँ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये 3 अलग अलग जगहों पर जाते हैं और फिर एक जगह आकर तीनों लोग मिलते हैं। मगर इन्हें ये पता नहीं चल रहा कि ये लोग आखिर हैं कौन और वो कौन सी जगह है जहाँ ये लोग आपस में मिलते हैं। फिर ये लोग उस जगह की डिटेल्स निकलवाते हैं। इन्हें एक नाम मिलता है जो इलियास नामी एक आदमी का था जो हमेशा यहाँ आया करता था। तब ये लोग इलियास की सारी जानकारी निकलवाते हैं और अगले ही दिन निकोलस उस लोकेशन पर पहुँच जाता है। वो यहाँ सिग्नल को हैक करके मैसेज भेजने लगता है। पर तभी इसे पता चलता है कि जो हैकर्स है वो बहुत ही चालाक है क्योंकि उन्होंने पहले ही यहाँ के सभी सिग्नल्स को हैक करके बंद कर दिया हुआ है। तो अब ये लोग ब्लूटूथ सिग्नल्स के जरिए उन्हें मैसेज भेजते हैं और जब उनके मैसेज का जवाब आता है तो निकोलस अपने सिस्टम को फौरन बंद कर देता है। जिसके बाद वो ये सारी जानकारी आकर FBI एजेंट को देता है कि हैकर्स का मैसेज आया है। जो सुन वो निकोलस से पूछती है क्या तुम उस मैसेज को समझ सकते हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है और कहता है मगर इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि ये मैसेजेस काफी मुश्किल है। तभी इन्हें जानकारी मिलती है कि वो सारे पैसे एक कसीनो में भेज दिए गए हैं, इन्हें जहाँ जुआ खेला जाता है, जिससे इन्हें समझ आ गई थी कि वो लोग जान गए हैं कि हम क्या कर रही है और आगे क्या करने वाली है। तो अब ये लोग इलियास पर नजर रखने लगते हैं। पर जल्दी उसे इस बात की खबर हो जाती
है वो यहाँ से भागने लगता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं। इनके बीच और इलियास के लोगों के बीच काफी गोलियां चलती है। यहाँ पर इलियास अपना दिमाग लगाता है। वो कुछ पैसे वही जोड़कर अकेला ही शहर की तरफ भाग जाता है, जिससे इन लोगों को भी वापिस आना पड़ता है। तभी निकोलस के पास कैप्टन का मैसेज आता है जो उसे बता रहा था कि पावर प्लांट की गर्मी को कम कर दिया गया है, तो अब हम लोग वहाँ जा सकते हैं। तो अब ये लोग वहाँ जाकर सिस्टम के पास पहुँचते हैं। सिस्टम में से स्टोरेज को निकाल दिया था जिसका सारा डेटा निकोलस निकाल देता है, पर उसे पता चलता है कि सारा डेटा खराब करवा दिया है, मतलब कि अब ये डेटा इनके किसी काम आने वाला नहीं है। तो इस वजह से वो सोच में पड़ गया था। FBI एजेंट से कहता है कि जब तुम लोगों ने मुझे गिरफ्तार किया था तब मैंने भी अपना सारा डेटा खराब करवा लिया था, इस यकीन के साथ कि कभी तुम लोग उसे रिकवर नहीं करवा सकोगे, ये डेटा दोबारा सही करवा के वापस नहीं ला पाओगे, पर तुमने ऐसा कर लिया, आखिर कैसे? जिस पर वो बताती है कि फ्रांस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो बहुत ही तेज कंप्यूटर की मदद से चलता है। उसकी एक्सेस कंट्रोल थोड़ी देर के लिए ही मिलती है, जिस दौरान में हमने तुम्हारा डेटा रिकवर किया था। निकोलस पूछता है कि अब मुझे उस सॉफ्टवेयर की एक्सेस कैसे मिल सकती है? एजेंट जवाब देती है कि नहीं मिल सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। वो फौरन फिर फ्रांस के ऑफिसर को कॉल घुमाती है, पर वो मना कर देता है। तो वो निकोलस को कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। निकोलस कहता है मैं उनकी सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। तो वो उसे आगाह करती है कि देख लो, सोच लो, अगर इस बारे में फ्रांस के सीनियर ऑफिसर को पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर वो इस बात की परवाह ना करते हुए सिस्टम पर बैठकर अपने काम में लग जाता है। लेकिन वो बाकी लोगों को कहता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि अगर मेरे पीछे फ्रांस के ऑफिसर आए भी तो उन्हें ये बात पता ना चल जाए कि आप लोग भी मेरे साथ मिले हुए हो। तब सारे लोग तो चले जाती है, पर उसकी दोस्त नहीं जाती, कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। खैर निकोलस अब चालाकी से फ्रांस के ऑफिसर को मैसेज करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ, तुमने FBI को मैसेजेस किए थे, मुझे पता चला है, तो अब तुम ऐसा करो कि पासवर्ड को बदल दो क्योंकि हमारा डेटा हैक भी हो सकता है। तो वो ऑफिसर ऐसे ही करता है। वो वीडियो बनाते हुए पासवर्ड बदल रहा था, जो सब कुछ निकोलस पे देख पा रहा था। उसे अब पता था कि वो नया पासवर्ड कौन सा डाल रहा है, जिसकी मदद से वो उनके सॉफ्टवेयर तक आखिरकार पहुंच चुका था, जिसकी मदद से वो पावर प्लांट का सारा डेटा जो खराब करवा दिया था उसे रिकवर करने में कामयाब हो ही जाता है। साथ ही उसे पता चलता है कि ये हैकर्स बहुत ही चालाक है। इन्होंने एक ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। साथ ही पैसे निकलवाने के लिए भी सबसे महंगे प्रोसेस को इस्तेमाल किया, जिसके खूब पैसे उन्होंने भरे भी। यही वजह है कि वो पैसों को कैसीनो में भेज पाए और इतनी सारी हैकिंग भी उन्होंने कर ली। जल्दी इस बारे में फ्रांस के सीनियर ऑफिसर को पता चल जाता है और वो हर जगह ये अफवाह फैला देते हैं कि निकोलस ने हमारी टेक्नोलॉजी यानी वो सॉफ्टवेयर चाइना को बेच दिया है, इसीलिए फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। और जब इस बारे में कैप्टन को पता चलता है तो फौरन अपनी बहन को मैसेज करता है कि निकोलस को कहो कि जल्दी से वहाँ से भागो। जब एजेंट और ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि निकोलस यहाँ से भाग गया है। तो वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करती है, चेक करने के लिए कि वो कहाँ है, पर उनका सिस्टम उन्हें पुरानी लोकेशन ही बता रहा था, क्योंकि निकोलस ने अपना ट्रैकर बदल दिया था, यानी जो 1 घंटे से हटाकर 1 दिन का हो गया था। फिर हम निकोलस और उसके दोस्त को देखते हैं। वो उसे कहता है कि तुम भी अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब हमारा साथ रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। अब हम कैप्टन को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर इनसे मिलने आ रहा था, पर इससे पहले वो गाड़ी से निकलता इलियास काफी बड़ी गन से उस पर हमला करवा देता है, जिससे गाड़ी में काफी बड़ा धमाका होता है और बेचारे कैप्टन की वहीं पर मौत हो जाती है। वो लोग अब निकोलस और उसके दोस्त पर भी गोलियां चलाते हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ FBI एजेंट, ऑफिसर और उनकी टीम पहुंच गई थी, जहाँ अब दोनों की तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। लेकिन क्योंकि उस हैकर यानी इलियास के लोग बहुत ही ज्यादा थे, इसीलिए वो गोलियां चलाकर एजेंट और ऑफिसर दोनों को ही मार देते हैं। तब तक मौका देकर निकोलस और उसके दोस्त भी यहाँ से निकल गए थे। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं मलेशिया में, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने देखा था कि हैकर्स मलेशिया के पावर प्लांट को हैक करने की कोशिश कर रहे। और जब ये लोग यहाँ पहुंचते हैं तो इन्हें एक पावर प्लांट और 5 माइनिंग कंपनीज का पता चलता है, यानी जो माइन कान में खुदाई करवाती थी। यहाँ अब निकोलस को सारी बात समझ आ जाती है कि उन लोगों ने हांगकांग वाले पावर प्लांट को जानबूझकर हैक किया था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हम हैकिंग कर सकते हैं या नहीं, और यहाँ भी वो यही करने वाली है। वो यहाँ के सिस्टम को हैक करेंगी, पावर प्लांट और सारी माइनिंग कंपनीज में पानी भरेंगे, जिसके बाद यहाँ के हालात खराब हो जाएंगे, सारी चीजों की कीमतें गिरने लगेंगी, और जब हर चीज का दाम कम होगा तो तब वो लोग यहाँ अपने $73 मिलियन का इस्तेमाल करेंगे और अपने पैसों को इतना बढ़ावा देंगे जितना किसी ने सोचा भी नहीं
रोका, पर हमने अब उनके सारे प्लान्स पर पानी फेरना है। जिन इन्हें पता चल जाता है कि वो सारे हैकर्स इंडोनेशिया में हैं, तो इसलिए अब ये लोग भी वहाँ पहुँच गई थी और पता लगवाने लगती है कि उनके सिस्टम में घुसा कैसे जाए, जिसके लिए प्लान के मुताबिक एक एक्सीडेंट करवाते हैं। और जैसे ही सारे लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है तो मौका देकर निकोलस कंट्रोल रूम में घुस गया था और अब इसके पास उनके सिस्टम की एक्सेस आ गई थी। अब पूरा सिस्टम चेक करने पर सारी जानकारी इसके सामने आ जाती है। पता चलता है कि उन लोगों ने अपने $73 मिलियन यहाँ की एक लोकल छोटे बैग में डाल दिए। इसीलिए वो अपने दोस्त को उस बैग में भेजता है, जहाँ जाकर वो बताती है कि थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, पर मेरा पेन ड्राइव जिसमें सारा डेटा है वो खुल नहीं रहा। क्या आप इसे अपने सिस्टम में लगा कर डेटा मुझे निकाल कर दे सकते हैं? जो बात मानकर वो पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा देते हैं और ऐसा होते उस बैंक की सारी एक्सेस निकोलस को मिल जाती है। और उस हैकर इलियास ने जो पैसे यहाँ छुपाए थे, $73 मिलियन, वो उन्हें चुरा लेता है। फिर वो इलियास के लिए एक मैसेज और अपना नंबर छोड़ता है। ये देखते ही इलियास उसे कॉल करता है, पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पैसे अपनी तरफ तुमने क्यों ट्रांसफर कर लिए? इस पर निकोलस कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा भी कोई बॉस है, तुम मेरी उससे बात करवाओ। फिर जब अपने बॉस से बात करवाता है तो वो भी निकोलस से वही सवाल करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस वो कहता है कि जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे तो उसमें से मुझे एक हिस्सा चाहिए, और अगर तुम एक हिस्सा देने के लिए राजी होते हो तो मैं लुटा देता हूँ तुम्हारे पैसे। इस पर बॉस कहता है कि ठीक है, पर मैं तुमसे पहले मिलना चाहता हूँ। जिस पर निकोलस मान भी जाता है। वो जाने की तैयारी करता है। सबसे पहले अपनी पूरी रिसम पर पेपर्स मोटे कागज लिपेटता है, क्योंकि वो जान चुका था कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। साथ ही उसने अपने पास कुछ हथियार भी रख लिए थे। वो फिर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ हैकर्स के बॉस ने उसे बुलाया था। यहाँ आते ही इस पर हमला हो जाता है, लेकिन अब जैसे बॉस उसके सामने आता है वो फौरन हमला करके उसे मार देता है। उसे मारकर उसने अपने दोस्त कैप्टन का बदला भी ले लिया था। इन्हें मारते ही वो यहाँ से निकल गया था, पर काफी जख्मी हो गया था, इसलिए उसके दोस्त उसे सहारा देकर यहाँ से ले जाते हैं। फिर अगले ही दिन ये दोनों ये मुल्क छोड़कर निकल जाते हैं। वो बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि अब इनके पास $73 मिलियन है और तो पुलिस भी इन्हें नहीं ढूंढ सकती। तो अब ये इन पैसों के जरिए खूब ऐश करेंगे। पर फिर भी कोई और मसला ना खड़ा हो जाए, ये पैसे लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।